अल्लाह के फजल करम से जब से पाकिस्तान ने पिछले साल जंग जीती तो हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी मांग अब दुनिया में काफ़ी बढ़ गई है। कई ममालिक हैं जो कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ बड़ी एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं और इससे हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तकवीत मिलेगी। पाकिस्तान ने जंग में फतह हासिल की। मार्के हक में फतह के बाद पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों की मांग में इजाफा हो गया। बहुत से ममालिक तैयारों की हसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान ने मुआशी मैदान में कम अरसे में बड़ी पेशरफ्त दिखाई। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ MOU साइन हो चुका। मुआहदे से पाकिस्तानी मईशत को बड़ा फायदा होगा। मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करके ही दम लेंगे। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और CEO वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। यादाश्त पर दस्तखत का मुशाहिदा किया। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की CEO ज़ैचरी विटकॉफ की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। जारी एलामे के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डिजिटल पाकिस्तान के लिए अपने विजन का इजहार किया। कहा पाकिस्तान तेजी से आलमी डिजिटल मईशत का हिस्सा बन रहा है। CEO वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल मिस्टर ज़ैचरी विटकॉफ ने पाकिस्तान के साथ शफाफ डिजिटल अदायगी के ढांचे के लिए काम करने में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं सदर ट्रंप की क़यादत में अमेरिका की जानिब से मिलने वाली तमाम हिमायत के लिए शुक्रगुजार हैं। अमेरिका में होने वाली कानून साजी ने हमें यहाँ कानून साजी का जायजा लेने का मौका दिया। पाकिस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी फ्रीलांसर आबादी पर मुश्तमिल है। CEO मिस्टर ज़ैचरी विटकॉफ की पाकिस्तान की पॉलिसी फ्रेमवर्क की तारीफ। मिस्टर ज़ैचरी ने कहा पाकिस्तान आलमी डिजिटल मईशत के हवाले से दुनिया भर में एक अहम तरीन काम सरअंजाम दे रहा है। ना सिर्फ थरपारकर का बल्कि आपका पूरा सूबा का किरदार कशी किया जाता है एक खास मकसद, एक खास साजिश की वजह से कि कुछ कुव्वतें चाहते हैं कि वो आपके सूबे के हुकूक पे डाका डाल के आपके सूबे के इख्तियार जो होते हैं या वसाइल जो होते हैं उस पे डाका डाला जाए और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। कुछ लोग सिंध के वसाइल पर डाका डालना चाहते हैं। इस मकसद के हसूल के लिए सिंध की किरदार कुशी की जाती है। झूठे बयानिए का सबसे बड़ा जवाब थरपारकर है। चेयरमैन PB बिलावल भुट्टो जरदारी का थरपारकर में तकरीब से खिताब। कहा थरपारकर के वसाइल को इस्तेमाल करने की इजाज़त हमें भी नहीं दी जाती। थरपारकर के कोयले से मुआशी इनकलाब लेकर आए। थरपारकर की तरक्की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवलीन तरजीहात में शामिल। ईरान ने गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी सदर के ईरान को फिर धमकी। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा मुजाहिरीन को फांसी दिए जाने की कोई खबर नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका बहुत सख्त कार्रवाई करेगा। नहीं चाहते कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो जारी रहे, लेकिन अब हजारों लोगों को कत्ल किया जाए तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कत्लेआम बंद होने तक ईरानी हुकाम से न मिलने का भी ऐलान कर दिया। अमेरिका ईरान पर हमला न करे वरना आलमी ऑयल मार्केट हिल जाएगी। सऊदीया, कतर और ओमान ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी क़यादत में खलीजी ममालिक के ईरान पर अमेरिकी हमले की मुखालिफत। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी हुक्काम ने ईरान को यकीन दिलाया
कि वो इस मामले में नहीं पड़ेंगे। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को फिजाई हदूद फराहम नहीं की जाएंगी। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक ईरान पर बराह रास्त कार्रवाई का खतरा बढ़ चुका है। अमेरिका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफीर अमीर सईद एरवानी का सलामती काउंसिल को खत, कहा ट्रंप सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए गौर। अब्बास इराक़ची ने कहा, अमेरिका अगर जंग ही करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। अमेरिका अगर धमकियां और डिक्टेशन देना बंद करे तो मुज़ाकरात कर सकते हैं। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला रुक गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में इंटरनेशनल कॉल्स बहाल हो गई। इंसानी हकूक तंजीम ने 2450 हलाकतों का दावा कर दिया। तर्जुमान UN ह्यूमन राइट्स के मुताबिक ईरान में पुरतशद्दुद वाक़यात में मरने वालों की तादाद हजारों में है। वाक़यात को जल्द अज जल्द रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। 2022 के बाद ईरान को सबसे बड़े मुजाहिरों का सामना। ईरान में इंटरनेट सर्विस अभी बंद है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को बहरीन के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाज दिया गया। सदर जरदारी को एजाज पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और गरां कदर खिदमात के एतराफ पे दिया गया। सदर ममलिकत की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा से शाही महल में मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत, दोनों का ताल्लुकात को मजीद गहरा करने का इरादा। पाकिस्तान और बहरीन के माबैन तजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। अगर हमने किसी तरह इसको आगे लेकर जाना है और इस टैरिफ को रैशनलाइज करना है ताकि इस मुल्क में जो प्रोटेक्शन हैज बीन गिवन टू द इंडस्ट्री फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड देयरफॉर दे हैव नॉट बीन कंपेटिटिव टू मूव टुवर्ड्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड वी लुक्ड एट वेरियस मॉडल्स। आई मीन द वर्ल्ड बैंक फोक्स आई है, अदर फोक्स आई है। तो अगर हम ईस्ट एशिया में भी देखें, साउथ ईस्ट एशिया में देखें, उस वक्त भी यही इशूज थे। वहाँ एनर्जी भी हाई थी, टैक्सेशन भी हाई थी, फाइनेंसिंग कॉस्ट भी हाई थी। बट हाउ दे हैव रीच्ड where they have reached, वियतनाम के एग्जाम्पल्स दिए जाती हैं, इंडोनेशिया के एग्जाम्पल्स दी जाती हैं, but at some point in time their leadership decided enough is enough and we are going to liberalize. रवा साल तरसीरात ज़र 41 अरब डॉलर से तजावुज कर जाएंगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एतराफ़ किया है कि कुछ कंपनियां पाकिस्तान से जा रही हैं। ज़्यादा टैक्स और एनर्जी की बुलंद कीमतें कारोबार के लिए संजीदा मसला है। मुआशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन। टैक्स पॉलिसी को FBR से लेकर फाइनेंस डिवीजन को मुंतकिल कर दिया। FBR का फोकस टैक्स इकट्ठा करने पे है। 4 साल पहले हमारे पास डॉलर्स नहीं थे, दोबारा IMF के पास जाना पड़ा। Boosting confidence in Pakistan's broader privatization program and paving the way for further economic restructuring. On a lighter note, I was telling Mr. Tabba, when the government decided that the whole process will be transparent. The whole nation can see what's going on. And it was a great match between Mr. Tabba, they're both friends of business community and Arif Habib Group. सियासी मफादात से बालातर होकर पॉलिसियों में शफाफियत लाना होगी। PIA की निजकारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। हमें संगीन मुआशी अदम इस्तेहकाम, अदम तवाज़ुन विरसे में मिला। मुआशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना वक्त की ज़रूरत। हुकूमत मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामजन। तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे से निपटने के लिए इक़दामात जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग की तकरीब से खिताब। मनफी सियासत करने वालों को तरक्की और खुशहाली से कोई ताल्लुक नहीं। मुखालिफिन पंजाब से तरक्की और खुशहाली में मुकाबला करें। पंजाब हुकूमत तमाम इदारों में जदीद इस्लाहात मुतारिफ करवा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, पहली मरतबा मरीम नवाज ने ज़रई शोबे में हकीकी मायनों में जिद्दत मुतारिफ करवाई। बाकी सूबे आज मरीम नवाज से सीखने के ख्वाहिशमंद हैं। पंजाब में गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत रोल मॉडल बन चुके हैं।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस तारिक अफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज और जस्टिस सलाहुद्दीन को मुस्तकिल करने की मंजूरी। जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सर अमीर और जस्टिस कादी जवाद भी मुस्तकिल होने वालों में शामिल। पेशावर हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस को भी 6 माह की तौसीह मिल गई। जस्टिस फरहा जमशेद और दीगर जजेस शामिल। मैंने ऐलान किया था 1 जनवरी को कि इंशाल्लाह जनवरी के महीने में जहांगीर रोड के ऊपर हम काम स्टार्ट करेंगे और आज 14 जनवरी को मैं अपने पीपल्स पार्टी के साथियों के साथ यहाँ पर आया हूँ काम का संगे बुनियाद रखने के लिए। ये काम इंशाअल्लाह उल अजीज 230 मिलियन की कॉस्ट यानी कि 23 करोड़ रुपए की लागत से केएमसी एग्जीक्यूट करने जा रही है। मेयर कराची ने जहांगीर रोड की तामीर और बहाली के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, तरक्याती मंसूबों में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। अवामी मुश्किलात के पेश नज़र तामीराती काम मरहलावार मुकम्मल किए जा रहे हैं। जहांगीर रोड पर बरसों पुराना सीवरेज निज़ाम तब्दील किया जा रहा है। तामीराती कामों के साथ सीवरेज मसाइल के मुस्तकिल हल को यकीनी बनाया जा रहा है। शहर में तामीराती काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं। रहनुमा पीपी शाजिया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने निजकारी को हमेशा संजीदगी से लिया। पीपल्स पार्टी का निजकारी से मुतालिक मौक़िफ़ वाज़ेह है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल होना चाहिए। कभी कहा जाता है कि जी पोलन एलर्जी की वजह से हो रहा है। अब कल एक और तासुर पैदा हो गया कि जी कुछ ब्राउन इलाका है तो कुछ ग्रीन इलाका है, तो आपने कुछ ब्राउन रखना है और कुछ ग्रीन रखना है। एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट, at the cost of the urban planning, at the cost of biodiversity in your urban areas, at what cost? देखिए ना सिर्फ आज ये पॉलिटिकल पार्टीज आपसे पूछ रही हैं बल्कि आपसे सिविल सोसाइटी। थाईलैंड में मुसाफिर ट्रेन हादसे का शिकार 22 अफराद लुकमा अजल बन गए, मुतादिद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक जिला सेक्यू में ट्रेन को हादसा पेश आया जहां एक हैवी क्रेन पास से गुजरने वाली ट्रेन पर गिर गई। हादसे के नतीजे में ट्रेन पटड़ी से उतर गई और मुतादिद बोगियों में आग भड़क उठी। हुक्काम के मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू इदारों के लिए लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा, तहकीकात का आगाज कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के रवामा दौरा पाकिस्तान की तारीखों का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक। शेड्यूल के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई T20 स्क्वाड 28 जनवरी को लाहौर पहुंचेगा। 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। तमाम मैचेस कदाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। सीरीज का पहला T20 मैच 29 जनवरी, दूसरा 31 जनवरी को खेला जाएगा। तीसरा और आखिरी मैच 1 फरवरी को शेड्यूल्ड। ऑस्ट्रेलिया का मार्च 2022 के बाद पाकिस्तान का तीसरा दौरा होगा। और लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा नुक्ता जमात से भी कई दर्जा नीचे गिर गया। स्कर्दू में -10, लेह -12, गोप्स -9 और स्तौर में -8, गिलगित बल्तिस्तान में -7, हुंजा -6 और कलात में -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मरी में दर्जा हरारत -1, इस्लामाबाद और पेशावर में दर्जा हरारत 1 डिग्री हो गया।